जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे निरंकार परम पूज्य गुरु जी महाशिव की अतुलनीय शक्ति आपकी सबसे खराब परिस्थिति को भी अच्छे में बदल सकती है। वे आपकी बड़ी बड़ी विपत्तियों को टाल सकते हैं। उनकी नजर अनंत है। वे हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप सभी निडर रहें, उनकी निगरानी में कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि संगत जी निरंकार को जान के अंग संग गुरु को शीश झुकाते हैं। दुख कभी न उनको छूता, वे हरदम मुस्कुराते हैं। भक्ति की जो सहज अवस्था उसको ही अपनाएं हम। सेवा सत्संग सुमिरन के संग आगे बढ़ते जाएं हम। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और वाकई में संगत जी, आंटी ने बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। आंटी के जीवन में बहुत सारा संघर्ष था, बहुत तकलीफें थी और आंटी को गुरु जी महाराज ने स्वयं गुरु जी महाराज ने कैसे जोड़ा, ये बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के इतने प्यारे सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको अपने सवालों के जवाब देंगे और आप सभी संगत को गुरु जी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अंजना शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं। वरना संगत जी, हम में से किसी की भी इतनी हैसियत तो नहीं है कि हम परमपिता परमेश्वर की कोई भी वडियाई कर सके। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी कहूंगी यही मानकर चलिएगा कि गुरु जी महाराज मुझसे बुलवा रहे हैं, और सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। गुरु जी महाराज, आप मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। और संगत जी, आज मैं अपना पहली बार शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बेटे हैं और मेरे ससुर जी मेरे साथ रहते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जो मेरा छोटा बेटा है संगत जी, वो एक स्पेशल चाइल्ड है। एक्चुअली संगत जी, जब उसका जन्म हुआ था तो संगत जी उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत कम है। वो फिजिकली तो फिट है संगत जी, लेकिन मेंटली नहीं है। संगत जी, मेरे बेटे को गाने का बहुत शौक है। हालांकि संगत जी वो प्रॉपर शब्द नहीं बोल पाता। संगत जी, उसकी दिमागी स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर कभी गलती से हमारे घर का दरवाजा खुला रह जाए तो संगत जी वो बाहर निकल जाता है और उसे इस बात का होश ही नहीं होता कि उसे घर भी वापस जाना है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मायका और मेरा ससुराल एक ही शहर में है। और संगत जी, ये बात है सितंबर 2021 की, जब संगत जी हमारे घर का दरवाजा गलती से खुला रह गया और मेरा छोटा बेटा वहाँ से बाहर निकल गया। संगत जी, हम लोग बहुत परेशान हुए उसे घर में न पाकर। हम लोग ने जगह जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। और तभी संगत जी मेरे मोबाइल पर मेरी भाभी का फोन आया, जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहती है, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा मेरे पास आ गया है। और जब संगत जी मैं भाभी के घर पर गई तो भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा ऐसा आया जैसे कि वो मेरे घर पर ही आने के लिए निकला हो, और उसने दरवाजा खोला और अंदर आकर चुपचाप बैठ गया। और संगत जी, ये बात हम सभी के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि उसे तो कुछ होश ही नहीं होता था। फिर संगत जी भाभी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज वीरवार है और आज के दिन मैं अपने घर पर सत्संग करती हूँ। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, कैसा सत्संग और किनका सत्संग? और तब संगत जी भाभी ने मुझे बताया कि उनके कोई गुरुजी हैं जिनका वो सत्संग हर गुरुवार के दिन करती हैं। खैर संगत जी, मैंने फिर भाभी से ज्यादा कुछ नहीं पूछा और मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई। फिर संगत जी, पूरे 1 हफ्ते के बाद ठीक गुरुवार के दिन ही ठीक वैसा ही हुआ। मेरा बेटा अपने आप घर से निकल गया और भाभी के घर पर जाकर बैठ गया। संगत जी, जब मैं भाभी के घर पर गई तो मेरी भाभी ने मुझे
कहा कि जरूर ये गुरुजी महाराज का ही आदेश है, तभी ये दोबारा गुरुवार के दिन ही मेरे पास आकर बैठा है। हालांकि संगत जी मैंने भाभी की बात तो सुनी, लेकिन उसको अवॉइड कर दिया और फिर संगत जी मैं बेटे को लेकर वापस घर आ गई। अब संगत जी मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब तीसरी बार भी मेरा बेटा दोबारा भाभी के घर पर ठीक गुरुवार के दिन पहुंच गया। और संगत जी आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम हमेशा हमारे घर का दरवाजा खुला रखते हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे घर का एक एक सदस्य मेरे छोटे बेटे का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा छोटा बेटा बार बार गुरुवार के दिन ही भाभी के घर कैसे पहुंच जा रहा है। अब तो संगत जी ये कोइंसिडेंस मुझे नहीं लग रहा था। अब संगत जी मुझे भी लगा कि कुछ तो बात जरूर है। और तब संगत जी मेरी भाभी ने मुझे कहा कि अब तुम मेरे कहने पर गुरुजी के सत्संग में बैठो, गुरुजी का आशीर्वाद लो, ये गुरुजी का ही इशारा है। मैंने भाभी से कहा कि ठीक है भाभी, मैं अगले गुरुवार को आपके पास जरूर आऊंगी और सत्संग अटेंड करूंगी। और फिर संगत जी मैं अपने बेटे को लेकर चली गई। और फिर संगत जी 30 सितंबर 2021 को वो सौभाग्यशाली दिन मेरी जिंदगी में आया जब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया। मैंने पहली बार गुरुजी महाराज को देखा, उनके दर्शन किए। और संगत जी मैंने देखा कि भाभी के घर वाले ही सत्संग में बैठे हुए हैं। और संगत जी जैसा कि हमने सभी सत्संग में सुना हुआ है कि किसी किसी को पहली बार में ही गुरुजी महाराज की दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ है, लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ना तो मुझे गुरुजी महाराज की कोई ऊर्जा महसूस हुई और ना ही मुझे कोई खिंचाव महसूस हुआ। अब संगत जी सत्संग का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा पहली बार का था। मेरे लिए सारी चीजें बहुत नई थी और बहुत अलग थी। जब मैंने देखा कि सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, शब्द गुरबानी चला रखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा सत्संग है। शब्द गुरबानी लगी हुई है और सब लोग चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। खैर संगत जी फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि जल प्रसाद और चाय प्रसाद आया। और संगत जी तब मुझे बताया गया कि गुरुजी महाराज का जल प्रसाद और चाय प्रसाद है। संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा प्रसाद है। मैंने तो पहली बार सुना कि चाय भी कोई प्रसाद के रूप में दी जाती है। उसके बाद संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। हालांकि संगत जी मैं सारी बातें सुन रही थी, लेकिन बिल्कुल अनमने मन से। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज को प्रणाम करके भाभी के घर से अपने घर आ गई। और अपने घर आकर संगत जी मैंने अपने घर वालों को सब कुछ गुरुजी के बारे में बताया। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। माफ करना गुरुजी महाराज, मैं बहुत बहुत गलत थी। संगत जी मैंने घर आते ही हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का मैंने मजाक उड़ाया। मैंने घर वालों को बताया कि कितना अजीबोगरीब सत्संग था। संगत जी तब मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज मेरे कर्म कटवाने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मेरे जीवन में आने वाली मुसीबत से पहले ही वो मुझे ब्लेस कर रहे थे। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। उस समय संगत जी जब मैं अपने भाभी के घर से आई तब तक मैं अपना मन बना चुकी थी कि अब मैं कभी भी सत्संग में नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी मेरी भाभी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया था, जिसमें मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, फोटो आ रहे थे, जिनको संगत जी मैं लगातार स्क्रॉल करके आगे बढ़ाती जा रही थी। कुल मिलाकर संगत जी मैं गुरुजी की हर एक बात को, इवन गुरुजी को अवॉइड कर रही थी। और संगत जी जितनी बार गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आता, मैं बस यही मन में बोलती कि तो मार्केट में कोई नए गुरुजी आए हैं और सब लोग इनके अंधभक्त बने हुए हैं, सब लोग इनको फॉलो करने में लगे हुए हैं। मैं तो अपने भगवान के साथ खुश हूँ, मैं तो अपनी माता रानी के साथ खुश हूँ, मेरे भोलेनाथ के साथ खुश हूँ। संगत जी मैं अज्ञानी थी, अनजान थी, नासमझ थी, मूर्ख थी। मुझे नहीं पता कि मैं किसको अवॉइड कर रही हूँ। मैं साक्षात भगवान को अवॉइड कर रही हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज को, महाशिव भगवान को अवॉइड कर रही हूँ। और उसके बाद संगत जी भाभी ने मुझे 2 से 3 बार अपने सत्संग पर बुलाया, लेकिन संगत जी मैं नहीं गई। और भाभी इस बात को समझ गई कि ये अभी गुरुजी महाराज को नहीं मानेगी, इसका विश्वास नहीं बना है। और संगत जी मैं मूर्ख, मुझे कहाँ पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। संगत जी मुझे तो अभी और कर्मों की मार पड़नी थी, इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज को अवॉइड करती जा रही थी। और हुआ भी वही संगत जी। ये बात है संगत जी अप्रैल 2022 की। तब संगत जी हमें मेरे हस्बैंड के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी और एक गंभीर बीमारी का पता चला। संगत जी जैसे ही खबर हमें मिली, हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई थी। संगत जी मेरी पूरी दुनिया हिल चुकी थी और मुझे अपने हस्बैंड के इलाज के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा। और मन में इस बात का डर था कि पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे अपने हस्बैंड के इलाज के लिए जाना पड़ा। और संगत जी इलाज के लिए मैं अपनी बहन और जीजाजी के पास गई, जो कि संगत जी दोनों ही डॉक्टर हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि वो दोनों ही गुरुजी महाराज के दिव्य दूत के रूप में हमारे जीवन में आए थे, जिनके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मेरी दीदी और मेरे जीजाजी की मदद से ही इनके सारे टेस्ट हुए, सारी चीजों का पता चला और सही समय पर ऑपरेशन भी हो गया। और संगत जी हम उससे बाहर आ गए। लेकिन संगत जी सबको करने में बहुत समय गया। और आज संगत जी जब मैं अपने जीवन में पीछे पलट कर
देखती हूँ तो घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ कि इतना मुश्किल समय मैंने कैसे पार कर लिया, और वो भी इतनी आसानी से। और संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ कि मैंने इतना मुश्किल भरा समय गुरुजी की कृपा से ही पार किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जितना भी शुक्राना करूं आपका उतना ही कम है। संगत जी, मई महीने में मेरे हस्बैंड के 2 ऑपरेशन हुए और दोनों ऑपरेशन होने के बाद मई एंड तक हम अपने घर आ गए। और संगत जी, इस बीच गुरुजी महाराज ने हमारा तो ध्यान रखा ही रखा, मेरे दोनों बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मैं नहीं जानती थी संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे माड़े कर्म हमसे कटवा रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ थे। और जब संगत जी हम लोग घर पर आ गए, उसके बाद कुछ समय बहुत अच्छा बीता। लेकिन संगत जी, 2023 में मेरी सास को पैरालिसिस अटैक आया। और संगत जी, पैरालिसिस अटैक इतना जबरदस्त था कि मेरी सास चलने फिरने सबके लिए लाचार हो गई। उनका चलना फिरना बंद हो गया, यहाँ तक कि संगत जी उनका बोलना भी बंद हो गया। और संगत जी, मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत कठिन समय था। उस समय संगत जी, मेरा बेटा, जो कि मेरा बड़ा बेटा है, वो बाहर पढ़ने के लिए चला गया था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अपने काम के लिए वो बाहर चले जाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ संगत जी कि घर पर मैं थी, मेरा छोटा बेटा था, जो कि संगत जी वो खुद भी मेंटली डिसेबल्ड है। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर मेरे फादर इन लॉ को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से संगत जी वो हर बात थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाते हैं। संगत जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरे लिए कितना मुश्किल समय था। पहली बात तो संगत जी, कोविड की वजह से हमें सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी। हमारा काम धंधा बंद हो गया, लगभग खत्म हो गया। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड की बीमारी जो कि इतनी बड़ी थी, उसमें भी काफी पैसा खर्च हुआ। और संगत जी, मेरा ये संघर्ष विराम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस अटैक हो गया, जो पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि वो बेड रिडन हो चुकी थी। कुल मिलाकर संगत जी, घर के तीनों लोग, मेरा छोटा बेटा, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, पूरी तरह से मुझ पर डिपेंडेंट थे। और संगत जी, सुबह शाम मैं तीनों की देखभाल करने के लिए दौड़ती रहती थी। संगत जी, समय मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल भरा था, बहुत कठिन समय था, क्योंकि संगत जी मुझे मेरी मदर इन लॉ का सारा काम करना होता था। उनको नहलाना, रेडी करना, उन्हें खाना खिलाना, और बार बार संगत जी वो अपने कपड़े गीले कर देते थे तो मुझे बार बार चेंज भी करना पड़ता था। संगत जी, पूरे टाइम मैं इन तीनों में ही परेशान रहती। मुझे बहुत डर लगने लगा था कि कहीं मुझसे कुछ ऐसी गलती न हो जाए कि जिसका असर इन तीनों के ऊपर हो। हालांकि संगत जी, मैं अपनी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही थी, लेकिन वो पल संगत जी, वो समय मेरे लिए बहुत डिप्रेसिव था। संगत जी, मुझे डर भी लगता था, मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझे घर का भी सब कुछ देखना था। और फिर संगत जी, एक दिन की बात है, रात को मैं सो रही थी और मुझे सपना आया। और संगत जी, उस दिन तारीख थी 1 सितंबर 2023। सपने में मैंने देखा संगत जी कि जो मेरा भतीजा है, जो कि 5 साल का है, वो मेरे पास आकर मुझे कहता है कि बुआ जी, आपके घर पर ना एक गंजे से अंकल आए हुए हैं। और तब संगत जी, मैं अपने भतीजे से पूछती हूँ कि कौन है वो और कहाँ है। और तभी संगत जी, मेरा भतीजा एक तस्वीर की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि वो इसके अंदर है। और संगत जी, मेरा भतीजा मुझे कहता है कि बुआ जी, वो कह रहे हैं कि हर काम प्यार से करना और बिल्कुल भी चिंता मत करना। और बस संगत जी, उसके बाद सपना टूट गया, मेरी नींद खुल गई और मैं घबराकर उठ गई। और जब मेरी नींद खुली संगत जी, तो सुबह की बात थी और मैं सोच में पड़ गई कि मैंने क्या देखा सपने में। और तब मुझे रियलाइज हुआ संगत जी कि सपने में मेरा भतीजा जिस तस्वीर की तरफ बता रहा था, वो तस्वीर तो भाभी वाले गुरुजी की थी। खैर संगत जी, मैं सुबह उठी और अपने काम में व्यस्त हो गई और बात आई गई हो गई। और संगत जी, जब मैंने मोबाइल स्क्रॉल करके देखा तो मेरे सामने गुरुजी महाराज का एक मैसेज था। और संगत जी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ, तेरी चौखट पर आया हूँ, मैं तुझे नाम दान देने आया हूँ, तुझे बहुत सारी खुशियाँ देने आया हूँ। और जब संगत जी मैंने ये मैसेज देखा तो एक पल के लिए तो संगत जी मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है कि कल मुझे सपना आया और आज गुरुजी का मैसेज है। और संगत जी मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि सपना आया और फिर मुझे ये मैसेज आया, जरूर इसमें कोई कनेक्शन है या फिर गुरुजी महाराज का बुलावा है। संगत जी, ये सोचने के बावजूद भी मैं अपने जीवन के संघर्ष में उलझती चली गई। और आज संगत जी, जब मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ, उस समय
समय के बारे में सोचती हूँ तो अब जाकर मुझे रियलाइज होता है कि उस दिन के बाद से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे मेरे परिवार को मिलना शुरू हो गई। हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत अच्छी मेड मिली, जिसकी वजह से संगत जी मुझे बहुत हेल्प मिली काम में। हालांकि संगत जी मेरा संघर्ष कम नहीं था, लेकिन संगत जी अब वो फ्रस्ट्रेशन नहीं था मेरे अंदर। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। और उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का एक और मैसेज मिला, जिसमें लिखा हुआ था संगत जी कि अब तुम्हारे जीवन का ये तूफान थम गया है और तुम्हें तुम्हारे ईश्वर का प्यार मिलने वाला है। और जब संगत जी मैसेज मिला तब मैं गुरुजी महाराज को नहीं मानती थी। मुझे लगा कि मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया है। लेकिन जब संगत जी आज मैं अपने उस जीवन के बारे में सोचती हूँ, उस पल के बारे में सोचती हूँ, पीछे पलट कर देखती हूँ, तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो मैसेज मेरे गुरुजी महाराज का था। वो हर पल मेरे साथ थे। और फिर संगत जी उसके 1-1.5 महीने के बाद मेरी सास की डेथ हो गई। उस वक्त भी संगत जी गुरुजी महाराज हमारे पास हर पल थे, हर पल हमारी मदद कर रहे थे, हमारी सहायता कर रहे थे। लेकिन संगत जी मैं ना समझ गुड़ बुद्धि नहीं समझ पा रही थी कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। और उसके बाद तो संगत जी लगातार गुरुजी महाराज के मैसेजेस आना शुरू हो गए। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी अलग अलग तरीके से मदद कर रहे थे, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज को नहीं पहचान पा रही थी। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि गुरुजी के मैसेजेस बहुत आना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी संगत जी मैं उन मैसेजेस को अवॉइड करके उनको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती थी और मन ही मन अपने आप से कहती कि तो मार्केट में कोई नए गुरुजी आए हैं और सब इनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। और फिर संगत जी फरवरी 2024 में गुरुजी महाराज का एक मैसेज आता है कि तू विष्णु भगवान को बहुत पूजती है, आज शाम को उनके सामने बैठकर मेरे मंत्र की माला का जाप करना। और देखी संगत जी मैं गुरुजी महाराज को नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने उस मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा और शाम को संगत जी जो उस मैसेज में लिखा था मैंने वही किया। और क्यों किया संगत जी वो मैं नहीं जानती थी। और संगत जी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। संगत जी मैं तो बस यहाँ पर यही कहूंगी कि कुछ भी करने कराने वाले हम कोई नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज ही हमसे करवाते हैं। और उस दौरान संगत जी मुझे ये तो महसूस हो रहा था कि कुछ तो बात है, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी पर विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन संगत जी अब मैं गुरुजी महाराज के मैसेजेस रुक कर पढ़ने लगी थी। और ऐसे करते करते संगत जी मार्च 2024 आ गया और संगत जी मेरे बेटे को फिट पड़ने लगे। शुरुआती दिनों में संगत जी उसे बहुत फिट आते थे, लेकिन संगत जी उस दिन जो फिट आया वो बहुत देर तक था और बहुत खतरनाक था, जिसे देखकर संगत जी मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। और संगत जी मैं अपने ईश्वर से अरदास करने लगी, गुहार करने लगी कि भगवान मेरे बेटे को बस अब बख्श दो। हे मेरे भगवान अब उसे और ये सब मत भोगने दो, उस पर रहम करो, उस पर कृपा करो। और संगत जी उस दिन तो मैं गिड़गिड़ा रही थी भगवान के सामने कि भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, उसे ठीक कर दो। और संगत जी ये जो अरदास थी उस दिन वो मेरे दिल की तड़प से निकल रही थी। मैं बहुत अंदर से तड़प रही थी और मैंने भगवान से दिल से अरदास की। और फिर संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद मुझे एक और सपना आता है। सपने में देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पर सीढ़ियां बनी हुई है। और संगत जी मैं बड़ी आसानी से उन सीढ़ियों को चढ़कर जाती हूँ। और जब संगत जी ऊपर पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि गुरुजी महाराज वहाँ पर नारंगी रंग के चोले में विराजमान है। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास जाती हूँ तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि मैं तो तुझे कब से बोल रहा हूँ, तू मेरे पास आती क्यों नहीं, अब तू मेरे साथ चल। और संगत जी मैं नोट करती हूँ कि जब गुरुजी महाराज ये बात मुझे कह रहे हैं तब उनके होठों पर और उनके मुंह पर बहुत सारे झाग ही झाग हैं। और जब संगत जी मैं पीछे मुड़कर सीढ़ियों को देखती हूँ तो तभी क्या देखती हूँ संगत जी कि पूरी सीढ़ियों के दूर दूर तक गुरुजी महाराज की संगत है, जो हर पल गुरुजी महाराज के साथ चलती है। और फिर संगत जी अचानक से मेरी नींद खुल गई और जब संगत जी मेरी नजर घड़ी पर गई तो सुबह के 4 बज रहे थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो वही गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी, जो मेरी भाभी के गुरुजी है, जो सत्संग करती हैं। और फिर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं अपने आप से ही प्रश्न करने लगी कि गुरुजी महाराज आखिर मेरे सपने में क्यों आए। मैं तो गुरुजी को मानती ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो गुरुजी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देती हूँ। खैर संगत जी उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ और मुझे फिर से नींद आ जाती है। और यहाँ संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शादी से पहले संगत जी मेरी मम्मी राम शरणम वाले आश्रम, जो कि मोहना वाले गुरुजी हैं, उनको मानती थी और उनके आश्रम में जाती थी। और संगत जी जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है जिसे हम लोग परम धाम कहते हैं, जो कि एक पहाड़ी पर जाकर बना हुआ है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि जब मैं वापस सो गई तो मुझे फिर से गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन हुए। और तभी संगत जी मैं अपने आप को क्या देखती हूँ कि मैं परम धाम में हूँ और वहाँ पर बैठी हूँ और मेरी गोद में संगत जी मेरा छोटा बेटा
जो कि उस समय 1.5 साल का था वो है। और तभी संगत जी मैं देखती हूँ कि परम धाम की जितनी भी खिड़कियां हैं उन खिड़कियों में से बाहर की तरफ से हर एक खिड़की में से सांप झांक रहे हैं। और तभी संगत जी मैं देखती हूँ कि सपने में सफेद रंग के कपड़े पहने हुए 2 लोग आते हैं। और संगत जी मुझे सपने में ही बात समझ में आ जाती है कि ये और कोई नहीं, ये गुरुजी के सेवादार हैं। और संगत जी मैं उनसे कहती हूँ कि गुरुजी तो अंदर बैठे हुए हैं और इन खिड़कियों से सारे सांप झांक रहे हैं। तभी संगत जी सेवादार मुस्कुराते हैं और मुझसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज तो परम पिता हैं, उन्हें आप शिव रूप में पूजोगे तो शिव दिखाई देंगे और उन्हें आप कृष्ण रूप में पूजोगे तो कृष्ण दिखाई देंगे। और संगत जी सपने में ही मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि गुरुजी महाराज शिव भगवान हैं। और तभी मुझे चारों तरफ सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। और तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि उनमें से एक सांप मेरी तरफ चांदी का कड़ा मेरी तरफ फेंकता है। और संगत जी मैं उस कड़े को उठाती हूँ और अपने बेटे को जो कि मेरी गोद में था उसे पहना देती हूँ। और संगत जी यहाँ पर मेरा सपना खुल जाता है, मैं उठ जाती हूँ। और जब संगत जी मैं उठी, जब मेरी सुबह हुई संगत जी, जब मैं जागी तो मैं वाकई में जाग चुकी थी। मेरे मन से काफी कुछ अंधकार दूर हो चुका था। मुझे गुरुजी महाराज ने अपना दिव्य ज्ञान दिया था, दिव्य दर्शन दिया था। लेकिन अभी भी संगत जी मेरे मन में कुछ न कुछ इफ एंड बट चल रहे थे। और अब तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज के मैसेजेस कभी कभी पढ़ लिया करती थी। और अब संगत जी मेरे मन में गुरुजी महाराज को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक टेरो कार्ड रीडर को फॉलो करती हूँ जिनका नाम संगत जी नाज है। और संगत जी वो बहुत बहुत प्योर सोल है। और संगत जी मैं उनकी प्रिडिक्शंस, उनकी रीडिंग्स पर बहुत विश्वास करती हूँ, वो काफी सच होती हैं। तो फिर संगत जी मार्च 2024 में मंथ का आखिरी समय था और संगत जी मैं उन्हीं रीडर की प्रिडिक्शन सुन रही थी। और संगत जी उनके हाथ में एक मैजिशियन का कार्ड आता है और तब संगत जी उन्होंने कार्ड रीड करके बताया कि आपके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है या हो चुका है। और उनका मैसेज है तुम्हारे लिए कि मुझ पर डाउट मत करना, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और संगत जी सब बातें सुनते ही आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गूज बम्स आने लगे। संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं क्या करूँ। या फिर संगत जी मैं इस बात का अफसोस मनाऊं कि मैं कितने समय से इतनी बेवकूफियां करती हुई आ रही थी। और जब संगत जी इस बारे में मैंने अपने बड़े बेटे को, अपने हस्बैंड को बताया तो संगत जी दोनों ने ही कोई खास इंटरेस्ट मेरे अंदर नहीं दिखाया। अब तो संगत जी गुरुजी महाराज की भक्ति का दिया मेरे मन मंदिर में जल चुका था, अब इसे कोई नहीं रोक सकता था। और कोई और छोड़ो संगत जी, मैं खुद अपने बस में नहीं थी, क्योंकि संगत जी ये तो गुरुजी महाराज का आदेश था, ये उनकी कॉलिंग थी। फिर उसके बाद संगत जी मेरी बड़ी बहन का जन्मदिन था तो उसकी पार्टी पर हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए। संगत जी मेरे मायके का पूरा परिवार था, मेरे ससुराल वाले थे। संगत जी हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। और जब संगत जी हम लोग सब बैठकर बातें कर रहे थे तब मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने सभी को अपना सपना सुनाया। और मेरा सपना सुनते ही संगत जी सभी लोग गंभीर हो गए, खास तौर पर संगत जी मेरे मायके वाले। और फिर संगत जी मेरी जिस बहन का जन्मदिन था वो मुझे कहने लगी कि अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही गुरुजी महाराज का एक सपना आया और सपने में गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं तू अपनी बहन को बोल, वो मुझे मानती क्यों नहीं, तू उसे समझा। और संगत जी दीदी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आया, शर्म भी आई कि वो परमपिता परमेश्वर मुझे अपने से जोड़ने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, वो हर पल मेरा ख्याल रख रहा है, मेरे साथ है। और मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी नासमझ हूँ कि मैं उनको ही अवॉइड करती आ रही थी। और देखिए संगत जी मुझ जैसा बड़ा मूर्ख कौन होगा कि संगत जी मैं खुद ही अपने अहंकार में पड़कर गुरुजी महाराज को, परमपिता परमेश्वर को बिल्कुल अनदेखा कर रही थी। और सच कहूँ तो संगत जी हम सभी की आंखों पर गुरुजी महाराज ने ये माया का पर्दा डाल रखा है और इस पर्दे को जब तक गुरुजी महाराज नहीं हटाएंगे हम उनके शरण में नहीं जा सकते। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस अज्ञानता को, उस अंधकार को ही अपना असली जीवन मान लेते हैं, जबकि संगत जी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। और संगत जी हम सभी को आवश्यकता है तो गुरुजी महाराज की दिव्य रोशनी की, गुरुजी महाराज की दिव्य ऊर्जा की। और संगत जी मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सभी के जीवन में ये पल बहुत जल्दी आए। और जब से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने गले लगाया है, मुझे अपनाया है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मकता आ गई है। मैं ये तो नहीं कह रही संगत जी कि मेरे जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो गई है, लेकिन संगत जी इन परेशानियों के साथ साथ, इस संघर्ष के साथ साथ गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी भर दी है। और संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि हम सभी को अपने कर्म बहुत अच्छे रखना है, बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ देख लेंगे।
देंगे। खैर संगत जी, उसके बाद भाभी ने मुझे बताया कि तांबे का लोटा लेना है, गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ टच करना है, उसके अंदर जल भरकर रात भर गुरुजी के पास छोड़कर सुबह उस जल को पिलाना है, पूरे परिवार को पिलाना है। और जब संगत जी मेरे बेटे को, छोटे बेटे को आखिरी बार फीट पड़ा, मुझे तुरंत याद आया कि गुरुजी का जल प्रसाद पिलाना है। संगत जी, मैंने फटाफट गुरुजी का जल प्रसाद इसे पिलाया और इसके चेहरे पर और माथे पर भी लगाया। और संगत जी, आश्चर्य की मेरी सीमा नहीं थी कि जब मेरे बेटे को फिट पड़ता था संगत जी, तो 12-12 घंटे तक ठीक नहीं होता था। लेकिन जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिलाया, वो बिल्कुल शांत हो गया और करवट लेकर सो गया। और ये देखकर संगत जी मेरी आंखों में आंसू आने लगे। ये आंसू खुशी के भी थे और संगत जी यह आंसू उस शर्मिंदगी के भी थे जो मैंने गुरुजी महाराज को इतना इग्नोर किया, इतना गलत कहा। मेरी आंखों में संगत जी गुरुजी महाराज के लिए बहुत बहुत शुक्राना था। और फिर संगत जी तब मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज के ड्रीम दर्शन में गुरुजी के चेहरे पर झाग क्यों थे। संगत जी, वो तो मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे थे। और देखिए संगत जी, मेरे बेटे का कष्ट गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, वरना संगत जी मेरे बेटे की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती। और जिस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को बहुत पहले ही संभाल लिया, मैं उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और उसकी बात तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी ही ब्लेसिंग्स नहीं रुकी। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम था संगत जी, जिसके लिए संगत जी मैं पैसे जुटा नहीं पा रही थी। लेकिन संगत जी प्यारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से कब मुझे लोन मिल गया और कब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया, हमें पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को, मेरे बड़े बेटे को कब अपने आप से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, हमें पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और वैसे भी संगत जी, हम सभी जानते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर के साथ हम अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकते। जब तक उनका इशारा नहीं होता, हम उनके साथ किसी भी सूरत में नहीं जुड़ सकते। बस संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज हम सभी को अपने शरण में बिठाए रखना, अपना आशीर्वाद देना, और जब हमारा अंत समय आए तो आप हमें अपने साथ लेकर चलना, अपने श्री चरणों में बिठा के रखना। संगत जी गुरुजी महाराज से सच्चे दिल से प्रेम कीजिए, उनके ऊपर टोटल सरेंडर कीजिए, और आप यकीन मानिए कि आपको गुरुजी महाराज बेइंतहा प्यार देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपका जीवन तो निखरेगा ही, सुधरेगा ही, आने वाली कई पीढ़ियां तर जाएंगी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की हर एक ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम देहरादून से महक रावत आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ और मैं गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे छोटे भाई का है। संगत जी, मेरे छोटे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई और संगत जी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और वो एक दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, फिर उसके सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। और संगत जी, वो जो भी हल्का फुल्का खाना खा रहा था, सब उल्टियां हो रही थी। संगत जी, मैं गुरुजी से उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी। मेरे मायके वाले हमसे दूर रहते हैं, तो संगत जी मैं हॉस्पिटल में तीसरे दिन गई और भाई के लिए जल प्रसाद और गुरुजी का ब्रेसलेट लेकर गई। फिर मैंने संगत जी सादा पानी में जल प्रसाद मिलाया और भाई के हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद उसका सिर दर्द कम हो गया, और फिर संगत जी उसने जल प्रसाद भी पिया और उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, और उसे 2 से 3 दिन में संगत जी छुट्टी मिल गई। अब गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी महाराज का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे मालिक, आप सब पर कृपा बनाए रखना और टीना आंटी को भी ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, बात 2022 की है, जब हम गुरुजी से जुड़े। हम बहुत लंबे वक्त से दुखी थे और रोज भगवान से शिकायत करते थे कि आप हमारी कब सुनोगे। एक दिन संगत जी, मेरी मम्मी ने अपने दोस्त से अपने दुख शेयर किया तो संगत जी, उन्होंने मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, हमने कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई हवन अनुष्ठान नहीं छोड़ा जिससे हमारा बुरा वक्त खत्म हो। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें लगा कि वह सब कुछ व्यर्थ था। संगत जी, मम्मी की दोस्त ने जब गुरुजी की कृपा का वर्णन किया तो मम्मी यहाँ मुंबई के गोरेगांव में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ जाने से खुद को रोक ना सकी। संगत जी, आश्रम का वातावरण इतना पॉजिटिव, जैसे स्वर्ग में आ गए हो। मुझे और मेरी मम्मी को जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, मैं और मेरे पेरेंट्स 2023 अप्रैल को पहली बार बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए। बहुत सी अड़चने आई, जैसे गाड़ी खराब होना, एयरपोर्ट लेट पहुंचना, पर गुरुजी महाराज ने गुरुजी महाराज ने फ्लाइट डिले करवा दी। वह भी हमारा इम्तिहान था। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी अड़चने आई, पर हम फिर भी गुरुजी का मंत्र जाप करते करते बड़े मंदिर पहुंच ही गए। संगत जी, बड़े मंदिर में बैठकर हमने सारी परेशानियां गुरुजी महाराज को बताई। मैं और मेरी माँ लगातार रोते रहे। मानो ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमारे सामने बैठे हमें सुन रहे हो। वहाँ हमने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद चखा। मेरे पापा को भी भीतर से शांति का अनुभव हुआ। संगत जी, बड़े मंदिर के भव्य दर्शन के बाद हम वापस अपने होटल रूम में चले गए और उसी रात गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी ने सफेद चोला पहना हुआ था और उनके चारों ओर रोशनी निकल रही थी। सपने में मुझे उसी होटल के रूम में मेरे सिरहाने के पास आकर पूछा क्या हाल है। और फिर संगत जी, जब मैंने आंखें खोली तो देखा कोई नहीं था। मैं फिर सो गई। गुरुजी फिर सपने में आए और वहीं पर खड़े थे। मुझसे बहुत सी बातें की। आखिर में गुरुजी ने कहा, सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है। संगत जी, जो बातें गुरुजी ने कही थी वो सब मैं अगले दिन सब कुछ भूल गई। गुरुजी अक्सर ऐसे कुछ रहस्य हमारे जीवन से जुड़े हमें भुला देते हैं। केवल हमारी आत्मा को पता होता है। हम इंसान अपने स्वभाव से मजबूर सारी बातें व्यक्त कर देते हैं, पर कुछ बातें संगत जी समय के साथ ही इंसान को पता चले तो बेहतर है। संगत जी, वापस आते ही पापा ने मम्मी का हार्ट चेकअप करवाया, क्योंकि संगत जी मम्मी को 2018 में माइनर अटैक आया था और तब से संगत जी मम्मी का हार्ट का एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हो गया था। तब से पापा हर साल मम्मी का हार्ट चेकअप करवाते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर भी हैरान थे। संगत जी, मम्मी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम थी ही नहीं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पापा की भी सेहत बेहतर होने लगी और पापा को काम में तरक्की मिलने लगी। संगत जी, 2014 से लेकर 2022 तक मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत कष्टों से भरी हुई थी। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जो मैंने ना सहा हो। संगत जी, मेरा पति मुझे बहुत मारता था और संगत जी, मेरी सास और मेरी ननंद भी मेरे पति को उकसाते थे, मेरे खिलाफ भड़काते थे। मेरी सास और ननंद ने ब्लैक मैजिक के सहारे मुझे मारने की कोशिश की। संगत जी, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और संगत जी, मुझे कोई बच्चे नहीं हैं। मेरा वजन बहुत कम हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक के सहारे मेरे पेरेंट्स को भी मारने की कोशिश की और जब संगत जी सारी हदें पार हो गई तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाइवोर्स दिलाने का फैसला किया। संगत जी, मेरे ससुराल वाले बहुत झगड़ालू और गुंडे जैसे स्वभाव के थे। संगत जी, वो लोग मुझे मेरे गहने और मेरी एलिमनी के रकम नहीं दे रहे थे। गुरुजी ने हमें एकदम आराम से शांति से मेरे गहने दिलाए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स हुआ। संगत जी, 2025 को मेरा तलाक हुआ, लेकिन संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज ने ऐसे शांति से करवाया जैसे कोई हम सपना देख रहे हो। संगत जी, हम घर में गुरुजी के सत्संग करते रहते हैं और सत्संग में भी जाते हैं। जब हमने पहली बार घर पर गुरुजी का सत्संग किया तो हमें गुरुजी के चरणों के पास एक टेबल क्लॉथ पर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। उसके ऊपर संगत जी सांप की आकृति बनकर आई। सत्संग में आए सभी संगत ने नोटिस किया और दर्शन किया। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप में उनके माथे पर मुझे सफेद शिवलिंग दिखाई देता है। गुरुजी ड्रीम दर्शन के माध्यम से मुझे और मेरी मम्मी को अक्सर बहुत सी बातों का इशारा देते हैं। हमारे सारे नुकसान को गुरुजी ने फायदे में बदल दिया। संगत जी, गुरुजी ने हमें नकारात्मक लोगों से दूर किया। खासकर जब मेरा तलाक हो रहा था तब गुरुजी ने मेरे रिश्तेदारों की असलियत सामने लाई। गुरुजी अपने बच्चों से बुरे लोगों को दूर करते हैं और संगत जी, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि
कि इतने सालों तक ये सब लोग हमारा बुरा चाहते थे और सामने अच्छाई का नाटक कर रहे थे, परंतु संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें असली दुनिया की पहचान करवाई। वरना तो संगत जी हम तो बहुत भोले थे। गुरुजी पहले ही हमें इशारा देते हैं ये इंसान सही है या गलत। अच्छे लोगों से गुरुजी खुद जोड़ देते हैं, इसलिए हमें अब कोई डर नहीं। संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। हम हर साल अप्रैल को बड़े मंदिर जाते हैं और संगत जी कोई भी बड़ा काम करने से पहले हम घर में सत्संग करते हैं। कड़ा प्रसाद पर हमेशा ओम का निशान दिखता है। संगत जी गुरुजी ने मेरे छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाला। इस साल मैंने अपने हाथों से फैब्रिक इयररिंग्स बनाए और नवरात्रि एग्जीबिशन में अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया। इत्तेफाक से संगत जी ये वही बैंक्वेट एग्जीबिशन हॉल था जहाँ गुरुजी के ज्यादातर सत्संग होते हैं और संगत जी गुरुजी ने अपनी ही ब्लेस की हुई जगह पर मुझे चांस दिया। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हुआ और लोगों ने मेरे हाथों से बने इयररिंग्स की बहुत तारीफ की। संगत जी मुझे बहुत मान सम्मान और नेम फेम मिला। मैंने अपने स्टॉल पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और स्टॉल का नाम गुरुजी के नाम पर रखा था। संगत जी मेरा पहला एग्जीबिशन था और गुरुजी की ऐसी महिमा हुई कि आसपास के स्टॉल वाले भी मेरी सेल से जल उठे। संगत जी दूसरे स्टॉल वालों का सामान मुझसे बहुत बढ़िया था, परंतु संगत जी मेरा छोटा स्टॉल होते हुए भी मेरी बहुत बिक्री उन सबसे ज्यादा हुई। मुझे हेल्पर भी बहुत अच्छी दिलाई गुरुजी ने। इतने लंबे डिप्रेशन और करियर में फेल होने के बाद गुरुजी ने एकदम से हाइट पर पहुंचा दिया। संगत जी गुरुजी कब कौन सा चमत्कार कर देंगे कुछ भी नहीं पता। संगत जी पूर्णिमा और अमावस्या को मुझे बहुत तकलीफ होती थी। नेगेटिविटी मुझ पर हावी होती थी। रात भर सोती नहीं थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मम्मी की एक दोस्त जो गुरुजी की संगत से हैं, उन्होंने बताया कि हर पूर्णिमा को गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाओ। संगत जी हमने ये भी करना शुरू किया और संगत जी ये रास्ता गुरुजी ने दिखाया। संगत जी गुरुजी ने बहुत से वहमों से बाहर निकाला है। मैं बहुत से पत्थर जैसे मोती और पुखराज की अंगूठियां पहनती थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि ये सब कुछ पत्थर निकाल दे, तेरा काम बन जाएगा। और संगत जी मैंने सारे पत्थर निकाल दिए और मेरे सारे रुके हुए काम बनने लगे। मुझे व्रत करने से भी रोका और समझाया कि भूखे रहने से रब नहीं मिलता, सच्ची श्रद्धा से मिलता है। संगत जी एक बार मैंने एक मंदिर में पंडित जी से श्री कृष्ण की मूर्ति पे लगे मोर पंख मांगे तो उस पंडित ने मुझे बहुत डांटा और मोर पंख नहीं दिए। मैं घर आकर बहुत रोई और संगत जी गुरुजी महाराज को शिकायत लगाई। अगले दिन संगत जी जब मैं मंदिर गई तो पंडित ने सामने से आकर कृष्ण जी की मूर्ति पर लगे मोरपंख दिए। मेरे पूछने पर पंडित जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरे सपने में आकर मुझे बहुत डांटा कि लड़की मांग रही थी तो क्यों नहीं दिया मोरपंख। इस वजह से पंडित जी रात भर डर के मारे नहीं सोए। संगत जी यह भी गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी इस साल हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल गए थे और वहाँ से संगत जी डलहौजी घूमने गए। हम जहाँ भी गए गुरुजी की संगत हमें मिली। बहुत सी जगहों पर गुरुजी का स्वरूप भी दिखता था। कोई दुकान कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हमें गुरुजी का स्वरूप ना दिखाई दिया हो। जिन रिश्तेदारों ने संगत जी मेरे तलाक की वजह से मुझे बदनाम किया था उन सबको गुरुजी ने सजा दी है। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को कोई न कोई काम सौंपते हैं। मुझे जरूरतमंदों की मदद करने और लोगों को गुरुजी से जोड़ने का हुक्म दिया है। संगत जी मेरे पापा का भी काम पहले से बहुत बेहतर हुआ है और अब वो बहुत खुश रहने लगे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।